धन देने का काम रियासतें करती, रियासतों से उनको धन प्राप्त होता था। इसलिए कांग्रेस का निर्णय ये था कि हम रियासतों के आंदोलन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 2008 में मध्य प्रदेश शासन ने मुझे एक फेलोशिप दी थी। रतलाम पूरे मध्य प्रदेश के 50 जिलों में 48 लोगों को मिली थी, मुझे रतलाम जिले की मिली थी। वहां के उदयलाल पांचाल ने महात्मा गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी कि हमारे यहाँ रतलाम का राजा जनता के साथ बड़ा अत्याचार करता है। यह पत्र मौजूद है। उन्होंने लिखा है कि हमारे बिना कांग्रेस के इससे कोई आंदोलन नहीं चलाया जाएगा, इसके लिए आपको स्वतः अपने आप निपटना पड़ेगा। जब मैंने ये पढ़ा तो फिर बाद में मैंने और उसकी तफ्तीश की कि भाई आखिर गांधी जी ने ऐसे क्यों लिखा। गांधी जी का पत्र है और आप उदयलाल पांचाल वहां का सबसे पुराना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। गीता भवन के पास उसका परिवार अभी भी रहता है, वो उनके परिवार में सब कहते हैं। मैंने जब और तफ्तीशें की तो उसके अंदर ये मालूम पड़ा कि प्रारंभिक बायलाज में चूंकि हमारे इस क्षेत्र में सबसे पहला कांग्रेस का जो कार्यालय था वो अजमेर में था और अजमेर कांग्रेस कार्यालय से बीकानेर, उदयपुर और ये होलकर रियासत, इंदौर और फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड और बड़ौदा, यहाँ तक का भाग जो था वो अजमेर से संचालित होता था। इसकी भी एक डायरी है, इसका एक प्रकाशन छपा हुआ है, लिखित उन्होंने छापा है कि इस कांग्रेस का कार्यालय के क्षेत्र में कितने लोग, कितना बड़ा एरिया रहेगा। ये एक प्रामाणिक डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास में मौजूद है। सेठ लक्ष्मण चौरडिया उसके 1930-31 के आंदोलन में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, अभी जैसा कि एक हमारे उपाध्याय गुरुदेव ने बताया कि साहब नमक वहां इंदौर में बनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नमक चूंकि जनता की आवश्यकता थी इसलिए गांधी जी ने उसको चुना, लेकिन जहां समुद्र नहीं था वहां नमक बनाना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प ये निकाला कि जो अंग्रेजों के आरक्षित वन है उनमें जाकर के आप लकड़ी काटो। ये भी उसका रूप खंडवा के आसपास और कई इलाकों में जहां जंगल थे वहां जंगल काटे। तीसरा इसका एक रूप ये आया कि अगर नमक नहीं है तो क्या करने का, आप नमक को पानी में घोलो, उस पानी को फिर कढ़ाई में रखो, फिर उसके नीचे चूल्हा जलाओ, सारा पानी उड़ जाए, वो नमक बन गया। इसको भी पुलिस ने पकड़ा है। नीमच में इस प्रकार की भी घटनाएं हुई है और कई जगह इस प्रकार से नमक बनाया। नमक आंदोलन का मैं आपको एक बताता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में नमक आंदोलन का रिकॉर्ड कहीं नहीं, चाहे वो दांडी यात्रा हो, चाहे अजमेर का आंदोलन हो, कहीं उसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए। लेकिन इस बीच में एक आगरा कैंटोनमेंट में जो नमक बनाया था, क्योंकि ये जो सारा आंदोलन कांग्रेस का था वो ब्रिटिश शासित क्षेत्र में था, तो आपके नसीराबाद छावनी से लेकर के और महू की छावनी के बीच में हमारी नीमच की छावनी थी और वो अत्यधिक सक्रिय छावनी थी क्योंकि वहां मध्य भारत का सबसे पहला आंदोलन नीमच के अंदर ही हुआ है। नीमच में ही 3 जून 1857 की रात को गोलियां चल के और उनको हटाया गया और वहां से 2 रास्तों से, एक वाया केसुंदा होकर के एक रास्ता डुमला को आता है, अंग्रेज उस रास्ते भागे, और दूसरा जावत के रास्ते गए और उनको महाराणा मेवाड़ ने जब वो भाग करके आए तो उनको जल महल में रखा और एक सोने की अटक भी उनको भेंट की। ऐसा लेफ्टिनेंट सी.एल. सावस ने अपनी पुस्तक 1880 में लिखा है, लेकिन वो कंटेम्पररी पॉलिटिकल उसका अधिकारी था यहाँ का। उसने ये देखा कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने अंग्रेजी में इतिहास लिख दिया, परंतु किसी ने नीमच के बारे में नहीं लिखा।
इसलिए लेफ्टिनेंट शाहबाज ने अपनी भूमिका में लिखा है कि मैंने अपनी अलमारी में रखे हुए सारे कागजातों को निकाला और उसने उस पुस्तक का प्रणयन करके उसका नाम ही ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटनी इसीलिए लिखा क्योंकि अगर वो नहीं लिखता तो ये नीमच की क्रांति के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। अब स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आज चूंकि हम देश आजाद हो गए हैं, हमारे गौरव का प्रश्न है और ये बात इस मंच से नहीं कही जाना चाहिए, लेकिन हम चूंकि इतिहासकार हैं, जैसे सरकारें किसी के लिए होती है हम भी किसी के लिए हैं, हम भी वही लिखेंगे जो हम देखेंगे और पढ़ेंगे और जिसको हम उचित समझेंगे। जयप्पा सिंधिया के बारे में सर जगन्नाथ सरकार ने ये लिख दिया कि वो आदमी नेता नहीं बन सकता, किसी को काट नहीं सका उसको, क्योंकि उसने कोई आवेदन से लिखा। इसी प्रकार से हमारा जो हमने जो देखा है तो सब अंग्रेजों ने बड़ा अत्याचार किया। आप उन जेल के कैदियों के पत्र पढ़ोगे तो ये मालूम पड़ेगा कि जेल के अंदर लोगों का वजन बढ़ गया। उनको आज के कैदियों से मंदसौर में अभी जो जेल है उसमें 260 कैदियों को रखने की व्यवस्था है, उसमें 569 कैदी हैं। ये अत्याचार है कि अजमेर की सेंट्रल जेल में कुल 27 कैदी थे, ये अत्याचार है। आपको ये बताइए, उन्होंने नमक आंदोलन में किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया, महिलाओं को किसी को गिरफ्तार नहीं किया, कुल 27 लोग उसके अंदर जेल में बंद थे। उसकी सूची मेरे पास में है। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ राजस्थान जो एक महिला ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें जो जानकारी है उसमें काफी त्रुटियां हैं। शेख नथमल चौड़िया की लड़की केसरबाई चौड़िया जेल के अंदर लोगों को मिलाने का काम करती थी और उसने 27 लोगों को के नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जेल के अंदर कैदियों को महीने में केवल 2 चिट्ठियां लिखने की परमिशन थी। 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में एक चिट्ठी लिख दी और अगर वो 16 तारीख को लिखी है तो वो आप नहीं लिख सकते क्योंकि दूसरे में उसमें गणना उसकी हो जाती थी। नथमल चौड़िया के लगभग 12 पत्र जो है उस परिवार के अंदर है और उसने जेल का सजीव चित्रण लिखा है। और ये हमारे यहाँ की बहन बेटी है, ये हमेशा अब आपके यहाँ की बहू है, इसके जो दादाजी है बद्रीदत्त जी भट्ट, उन्होंने जेल से 18 पेज का पत्र लिखा है कि जेल में अंग्रेजों ने हमारे साथ मारपीट नहीं की, लेकिन जेल के अंदर जो विभिन्न गुट थे वो गुट आपस में जिस प्रकार हम कहते हैं ना भाई उस यरमुदा जेल के अंदर वो आपस में लड़ पड़े और ये कर पड़े, वो 18 पेज का पत्र हमने पढ़ा है और हमारे पास सुरक्षित है। जो ज्यादा हम पे संदेह कर रहे हैं वो पत्र हमसे फोटोकॉपी ले ले, हमने उसका ट्रांसलेशन कर दिया है क्योंकि बद्रीदत्त जी भट्ट का हैंडराइटिंग बहुत पुराना है। हमने उसका उनके बेटे को भी हमने अनुवाद करके दिया है उस पत्र को। उसने ये बताया कि जो आंदोलनकारी मांसाहारी थे वो शाकाहारियों को खाना नहीं बनाने देते, वो मांस तो खाई जाते और लड्डू भी खा जाते। और बेचारे जो शाकाहारी कैदी थे वो ये चाहते थे कि हम अपना बर्तन मांज के अच्छा खाना बनावे, तो वो उनको बर्तन सप्लाई नहीं करते थे। ये हमारे देश की आजादी की लड़ाई कर सकती है। ये बात एक अलग है कि वो महात्मा गांधी और प्रयास और देश आंदोलन हो गया, इसीलिए हम आज ये कहने के समर्थ में नहीं है कि वो कांग्रेस के आंदोलन से हुआ कि क्रांतिकारियों के आंदोलन से हुआ कि जनजातियों के आंदोलन से हुआ कि अंग्रेज खुद समझ गए थे कि अपने को बोरिया बिस्तर उठा लेना चाहिए कि क्या कौन सी बात से है। लेकिन कंटेम्पररी एविडेंस इस बात के खिलाफ है कि जेल के अंदर बहुत अत्याचार हुआ। जेल में अजमेर जेल के अत्याचार का एक प्रॉब्लम आता है। जेलर जो होता था उस समय में ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर होता था, वो डॉक्टर होता था ताकि बात बाहर नहीं जाए जेल से। जिन कैदियों को मारा जाता था उनका मलहम पत्थर भी वही करता था और रिपोर्ट भी वही देता था वो कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। इसलिए लेकिन जो जेलर होता था वो भारतीय होता था और वो जो है अपने बदले निकालता था या अपने कुछ स्वार्थ सिद्ध करता था। उस समय में अजमेर की सेंट्रल जेल में
प्रताप सिंह नाम के एक राजपूत थे जो बड़े अक्खड़ स्वभाव के थे। क्योंकि जेलर को होना भी चाहिए, वहाँ सबसे एक से बड़े अपराधी आते हैं, इसलिए वहाँ नर्म और कृतज्ञता और ये प्रेम व्यवहार चल भी नहीं सकता है। उसने लिखा एक शिकायत ये हुई कि सर जेल के अंदर बाबा नरसिंहदास को इनको बेतों से मारा गया। गांधी जी को शिकायत गई, ये घटना हुई। गांधी जी ने भेद अथवा सलाम करके एक पत्र लिखा है और वो काका कालेकर की जो संग्रह है उसके चौथे वॉल्यूम में वो छपा भी है। भेद या सलाम, बात क्या लड़ाई थी? गांधी की वजह से मारा नहीं गया, उनको मारा इसलिए गया कि प्रताप सिंह का कहना था कि साहब जब आवे तब आपको खड़े होकर सलाम करना चाहिए। और जो आंदोलनकारी थे उनका कहना था कि हम सलाम नहीं करेंगे। गांधी जी ने अपने पत्र में सलाह दी है कि सामान्य नियम तो यही है कि हम जेल अधिकारियों का और सभी का सम्मान करें, लेकिन ये भी उन्होंने छोड़ दी है कि अगर नहीं भी करते हैं तो उसको दंड भी देना चाहिए। क्योंकि ये सामान्य शिष्टा है, इस मंच के ऊपर अगर कोई बैठा है तो अध्यक्ष का करना तो भगवान नहीं है या वो सारा इतिहास का ज्ञान उसको नहीं है, लेकिन जब मैं इस डाइस पे होगा तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे उसका अभिनंदन करना चाहिए। अब देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्थिति के बारे में जो मैंने 50 सालों में डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं उसका सत्य ये है कि 1947 के बाद में पहले तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में ये कहा कि जो 6 महीने जेल में रहा है उसको पेंशन मिलेगी। तो जो 6 महीने जेल में रहे थे वो इतने उम्र दराज हो गए थे या इतने संपन्न लोग थे कि उन्होंने वो वृत्ति लेना पसंद नहीं की। उन्होंने देश सेवा के प्रति प्रतिकार को लेना अपमान समझा। इस बीच में बेचारे जो झंडे उठाकर घूमने वाले थे, जो रोड़ी फेरी से घूमने वाले थे, उनको भूखे मर के उनकी हालत बहुत खराब हो। जब वो मरे तो 6 महीने के बाद सरकार ने 3 महीने का रिलैक्सेशन कर दिया। जो लोग 3 महीने जेल में रहे हैं उनका नंबर आया, लेकिन जो महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय करने वाले लोग थे उनका नंबर नहीं आया। फिर उसके बाद में उन्होंने ये करा कि 1 महीना जो जेल में रहा, फिर उसके बाद में अब देखिए विधि की विडंबना क्या है। आखिरी में उन्होंने ये कर दिया कि अगर रामलाल और श्यामलाल कहते कि मोतीलाल हमारे टिफिन लाता था या हमारे कपड़े धो के लाता था तो मोतीलाल भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गया। उसका फायदा ऐसा हुआ कि कैलाश पांडे का नाम भी उस सूची में लिखा गया, क्योंकि मैंने किसी को तो राजी कर ही लिया कि हमारा नाम भी होना चाहिए यार। अब हम जो कह रहे हैं इस स्थिति से गुजरे हुए लोग, और जब हम सर्वे कर रहे थे तो कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के बच्चों ने ये कहा कि साहब हमारे दादाजी का नाम मत लो, कुछ नहीं करा उन्होंने हमारे लिए। जावरा के अंदर तो एक ठेले वाले को मुझे बताया कि साहब ये खालीवाल जी है का स्वतंत्रता संग्राम का पोता ये काम कर रहा है। तो मैंने उससे दही बड़े की प्लेट बनाने को कहा, मैंने कहा प्लेट बना दे। और फिर मैंने मुझे था दादाजी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था नहीं, तो साहब उसने दही बड़े की प्लेट यूं फेंक दी कि कुछ नहीं करा, ये मैं तो दही बड़े बेच रहा हूँ। यानी वो हम तो यशोगान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, कब कर रहे हैं जबकि उनके बेटे ने पोते पोती आ गए। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शायद वो तेजावत जी या किसी के बारे में है, उनको पेंशन नहीं मिली तो उन्होंने घासलेट झाड़ के आत्महत्या कर ली। वो राजस्थान में इसी बिजोलिया के आसपास एक क्षेत्र के हैं, वो रिकॉर्ड के अंदर है। भंडारी ने, मोहन भंडारी ने अपनी किताब बिजोलिया आंदोलन के अंदर उसका जिक्र किया है, फोटो भी दिया है। ऐसी स्थिति से गुजरे हुए लोग डॉक्यूमेंट के अनुसार फिर ये दिया कि 6 आंदोलन के अंदर जेल से प्राप्त करने का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
का रिकॉर्ड बताया ही नहीं। अगर आप सर्वे करेंगे तो कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास में आज भी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों ने, जैसे अभी हमने सर्वे में पूछा, एक वकील साहब है, उनके दादाजी उसके अंदर, हमने कहा आपने कैसा, हमको जेल, हमको पेंशन थोड़ी लेना थी इसलिए प्रमाण पत्र मंगाया। तो हमने कहा भाई नहीं मंगाया तो हम आपकी जेल की तारीख नहीं लिख सकते हैं। न लिखो, कैसे लिखे, 1 साल लिख दो आप। मैंने कहा 6 महीने में तो पेंशन मिल रही थी, साल भर में तो शायद तुमको कहीं जागीर मिल जाती, और तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो विपत्ति ये है, सरकार ने, आपके राजस्थान के अंदर मैंने कोई गवर्नमेंट का प्रकाशन हुआ ऐसा मैंने नहीं देखा है। सोमनेश जी की जो पुस्तक है वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से लिखी है। लेकिन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 1982 में लिखना प्रारंभ किया गया। यानी देश की आजादी के कितने साल बाद हमने उनकी सुध ली, 47 और 3 50 और 20 80 और 2 82, 35 साल हमने उनका इतिहास लगाने के अंदर खो दी। 1872 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मध्य प्रदेश के अंदर मैंने उन किताबों में से गिने हैं। लेकिन हमको आज दिन तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी हो, जिसने ये लिखा हो कि मेरा जन्म इस तारीख को हुआ और मैंने इस प्रकार का कार्य किया। एक व्यक्ति मिला हमको, उसका जो पोता है वो बैंक का अधिकारी है, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय नाम है उनका, और वो मध्य भारत के अंदर शिक्षा मंत्री भी रहे। उसके पोते को शर्म आई, उसने उस बायोग्राफी का नाम लिखा है एक गरीब देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उसको गरीब से आपत्ति थी। मैंने कहा ये किताब मेरे को दो, मैं छपवा दूंगा। नहीं, मैं छपवाऊंगा। उसका बाप तो मर ही गया, उसकी माँ भी मर गई, जो स्वतंत्रता संग्राम, दादी माँ मर गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, वो कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए गई थी। उसने बहुत कहा कि दे दे पंडित जी को, ये कुछ भी करेंगे, और चूंकि उसको शर्म आ गई, गरीब देश का गरीब वैसा लिखा हुआ है उसके अंदर, उसने दिया नहीं। अभी जब मैं अनसंग हीरो ऑफ इंडिया का काम करने गया तो मैंने फिर उस मकान की कुंडी खटखटाई, मालूम पड़ा कि वो भी नहीं पड़े। लेकिन अपने माँ बाप की, चूंकि उन्होंने अपनी वास्तविक स्थिति का लिखा, उनकी पोजीशन बढ़ गई, वो तो बैंक का अधिकार हो गया, घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, उनकी इज्जत खराब हो गई। तुम्हारे बाप दादा इतने गरीब थे, उनके पास जाने के लिए पैसा नहीं था। जो कराची में अधिवेशन हुआ था 1919 में, उसके पास पैसा नहीं था, तो सेठ नथमल चोरडिया ने उनको दिया। ये उनकी दादी मामा ने, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय की पत्नी ने खुद कहा कि हमको पैसा जो है जाने आने का पैसा सेठ नथमल जी चोरडिया ने दिया था, और हम पानी के जहाज से गए थे उस समय में। तो हालात इस कदर इसके अंतर्गत है कि डॉक्यूमेंट है नहीं। अब नया रूप आ रहा। नया रूप इस प्रकार से है कि अभी कुछ दिनों पहले खंडवा में 5 से 7 साल पहले एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मौत हुई, और उसके ऊपर हमने देखा कि भास्कर के अंदर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया है। अब उनका जन्म जो था उसके मन से वो नमक सत्याग्रह की में जाने की लायक नहीं थे, क्योंकि समझने के आंदोलन के दौरान 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। और जो जानकारी खुद उन्होंने 1982-83 को शासन को दी थी, उसको उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। लेकिन उनके बेटे बच्चे, क्योंकि प्रेस रिपोर्टर बड़े घोप के पूछते, तो सर आपके पिताजी ने और भी क्या किया? हाँ, ये भी किया, ये भी किया, सब उसने गिनवा दिया। तो अभी भी जो बहुत से संशोधकों ने यहाँ जो व्यक्तिगत पढ़े हैं, उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी जानकारी चकरगिन्नी की तरह है, घूमी हुई है। उनसे आग्रह है कि उसको वो एकत्रित क्रोनोलॉजी जमावे, वर्षवार उसके अंदर करने का है। इन क्षेत्रों में कोई बड़े भारी आंदोलन के अंदर भाग लेने का मौका नहीं आया है। 1920 का जो आंदोलन था वो इधर कहीं नहीं हुआ, पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है।
झंडा सत्याग्रह 1924 का है, जिसकी नींव जबलपुर में रखी गई थी, जो बाद में नागपुर से जाके प्रारंभ हुआ है। इस क्षेत्र में कहीं नहीं हुआ, पूरे राजस्थान, पूरे मध्य प्रदेश के भाग में कहीं नहीं हुआ है। केवल वो महाराष्ट्र से लगे हुए इलाके थे, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे जो गांव के लोग थे, वो उस समय उसमें सम्मिलित हुए हैं। और वो पकड़े जाने पर मध्य प्रदेश की जेलों में नहीं रखे गए हैं, क्योंकि ग्वालियर स्टेट का चोर जो होता था वो होलकर स्टेट के अंदर साहूकार हो जाता था। उदयपुर स्टेट का चोर अगर होता तो वो ग्वालियर स्टेट के अंदर साहूकार की तरह घूमता था। ये रियासतों के नियमों के अंतर्गत था। इसलिए जो झंडा सत्याग्रह के अंदर जिन लोगों ने भाग लिया है, वे लोग महाराष्ट्र में गिरफ्तार किए हैं। विदर्भ के अंदर उनको रखा गया है। उनका संबंध मालवा, राजस्थान और मध्य भारत के भागों से कहीं नहीं है।